ऑपरेशन टनाटन शानदार, बेहतरीन और कॉमेडी, हास्य, शानदार। पहले और मोजा क्या खोलो, कहना है कहाँ कहाँ इसके बारे में। पैदल चला होगा। ये जो कॉमिक्स है वो बेहतरीन कॉमिक्स है और मैं इसका जो वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट्स थे रीडर्स के, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो मैं बना दूँ और फाइनली मैं इस पर बनाने के लिए तैयार हो गया हूँ। अंसार अख्तर, कदम स्टूडियो। पिछले 1 साल से देश की सभी विज्ञापन एजेंसियों द्वारा टनाटन टी का प्रचार जारी था। एक ऐसी चाय जिसे पीते ही आपकी सारी चीज़ टनटना उठेंगी। जी हाँ, टनाटन टी, आज ही चीज़ खरीद लाइए। सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे, टनाटन टी पीजिए और टनाटन हो जाइए, टनाटन टी। यहाँ तक कि विमान द्वारा भी यह प्रचार जारी था। और ये बेहतरीन कॉमिक्स मनोज कॉमिक्स लिखी गई है, जो इसके जो राइटर हैं। एक समय की ये बेहतरीन पब्लिकेशन होती थी मनोज कॉमिक्स। और ये टनाटन टी का बोर्डिंग लगा, यहाँ तक कि विमान द्वारा भी यह प्रचार जारी था। अब यह जहाज क्या गिरा रहा है। इतनी धातु विज्ञानबाजी के बाद लोगों की टनाटन टी की ओर आकृष्ट होना स्वाभाविक ही था। एक पैकेट टनाटन टी दे दो। नहीं अबे, आई इतने मशहूर चाय नहीं है तेरे पास। अबे यह दुकान है या खबर खाना। 5 किलो का बाट गिरा कर खुर तोड़ डालूंगा साले, भाग यहाँ से घुर। अन्य दुकानों पर भी ऐसी ही स्थिति थी। हाँ भाइयों, हमारे पास नहीं है टनाटन। अबे बाजार, मगर इतनी मशहूर चीज़ क्यों नहीं है तेरे पास। यह साला केवल नकली माल बेचता है, तोड़ फोड़ दो इसकी दुकान। टनाटन टी के मतवालों को पूरी दुकान का बाजा बजा डाला। हाय मेरी दुकान। टनाटन टी के कारण घरों में भी महाभारत छिड़ी थी। आ गए दफ्तर से, मेरी टनाटन टी लाना तो नहीं बोले। वह आज भी नहीं मिली भाग्यवान। गुर्र, रोज बहाना बना देते हो, निकलो मेरे घर से। ओए मेरी बात तो सुनो। ठक ठक। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। शाम को टनाटन टी नहीं लाए तो तुम्हारे सारे पजामों में छेद कर दूंगी। ले आऊँगा ले आऊँगा। पुलिस स्टेशन में झगड़ा करने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इससे टनाटन टी मांगी और इसने मेरी नाक पर मुक्का जड़ दिया। क्यों बे? तो क्या करता हुजूर, यह ससुरा रोज़ सुबह शाम आकर मुझसे टनाटन टी मांगता है। मुझे भी गुस्सा आ गया। अबे जब मैं दुकान खोले बैठा हूँ तो यह टनाटन टी क्यों नहीं बेचता। वह बाज़ार में उपलब्धि नहीं है जनाब। उसके निर्माता प्रचार तो कर रहे हैं लेकिन मार्केट में माल नहीं भेज रहे हैं। कौन है टनाटन टी के निर्माता? दूर किसी अज्ञात स्थान पर एकत्रित थे 7 नकाबपोश। हा हा हा। हमारी टनाटन टी का नाम ही हर व्यक्ति जान चुका है। अब टनाटन टी मार्केट में उतारने का समय आ गया है। आसाम तक टनाटन टी हर दुकान में पहुंच जाएगी और फिर आरंभ होगा हमारा असली खेल। लेकिन बस हमें यह भी याद रखना होगा कि रूपनगर ग्रेट जासूस क्रूगबंड का शहर है। वह हमारे खेल में अपनी टांग जरूर घुसाएगा। बॉस बिदक कर कुर्सी पर खड़ा हो गया। अबे तू मुझे उन 2 टके के जासूसों से डरा रिया है। जानता नहीं कि मैं कितना महान हूँ। गुर्र। लेकिन मैं यह नहीं जानता कि मैं अब आदमी को अंडों पर बिठा देता हूँ। ताली। जानता हूँ जी। बॉस ने ताली बजाई और फौरन ही उसका मिनी मिस्री खादिम अलहोल अंडों की टोकरी लेकर हाजिर हो गया। या हबीबी अल वैजा वल फैजा। अंडे ले आए हूँ जवाब, इसका क्या करूँ। पंगा लेने वाले ने कहा, पुरुषों को खड़ा करके उनकी कुर्सी पर अंडों से बड़ी टोकरी रख दी गई। अल तशरीफ़म न नहीं, इन पर बैठ जाओ धाएँ। उई आह, अंदर तक लिसड़ गया है। हे। अब घर जाकर धोता रहियो और आइंदा मुझसे पंगा मत लियो। चलो मीटिंग ख़त्म हुई। कुछ देर बाद कक्ष में केवल बॉस और अलहोल रह गए। मैंने उसे अंडों पर बिठा दिया है, मगर बात वह सही कह रिया था। हमें क्रूगमंड का कुछ प्रबंध करना होगा और उससे निपटने का आइडिया मैंने सोच लिया है। उसी शाम रूपनगर की दुकानों में रौनक बढ़ गई। आओ भाई, टनाटन टी आ गई है। मुझे 2 पैकेट चाहिए। मैं 4 लूँगा। अबे पहले मुझे लेने दो। तभी इंस्पेक्टर धमाके सिंह वहाँ डिपके। ओए यह क्या मारा मारी है मची है। चाय खरीद रहे हैं जनाब, टनाटन चाय। ठीक है, सब लाइन में लग लो, सबको मिलेगी। गुर्र, पहले मैं आया था और आखिर में मैं पहुंच गया हूँ। सब लाइन में खड़े हो गए तो धमाका सिंह जी आगे पहुँचे। लाओ 1 पैकेट मुझे भी दो। ओए यह बेईमान है।
बेईमानी है, लाइन में आओ। हे अपना काम तो हो गया, अब भाड़ में जाए लाइन में। गर्र साला पुलिस वाला होकर कानून तोड़ डाला। अपनी जेब में पहुंचने के बाद उन्होंने चाय के पैकेट को मधानपूर्वक ध्यान देखा। पैकिंग तो शानदार है, पता नहीं अंदर माल कैसा होगा। अपने अपने घरों में पहुंचते ही लोगों ने टनाटन चाय का स्वाद लेना आरंभ किया। वाह, टेस्ट तो बढ़िया है। चाय का पूरा परा अंदर जाते ही बंदे सुनहरे रूपनगर मरोड़ मेरी श्रीदेवी। वास्तव में टनाटन चाय की यही विशेषता थी कि उसे पीकर बंदे को अपना सारा सपना सच हुआ लगता था। जैसे असजान अपनी पत्नी श्रीदेवी को बाहों में लेकर खो चुके थे। आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया मेरी रानी। मगर रानी ने याद दिला देना नहीं। मुँह बदमाश, मैं तेरी पड़ोसन हूँ, एक कप चीनी मांगने आई थी। तड़ाक। टनाटन चाय पी करके एक सज्जन जो हाल ही में डाकू बनने का सपना देखा करते अपनी भैंस को घोड़ा समझकर उस पर चढ़ बैठे। हा। डाकू ठुक्का सिंह सबको ठोक डालेगा। भैंस हड़बड़ा कर भागी। हाय दैया, इस आदमी को लाज नहीं आती, मेरे भैंसे ने देख लिया तो क्या होगा। हा। भैंसा ने उस निर्लज्ज मानव को मुंह काला कर दिया। मर फिट्टे मुंह, छपाक। यानी भैंसा ने उसे कीचड़ में गिरा दिया। एक जनाब हमेशा ही अपनी प्रेमिका का घर बारात ले जाने का सपना देखते थे। वह टनाटन टाइप पीकर दूल्हा बन गए। बड़े दिनों बाद खुशी का दिन आया है। राहगीरों ने उस नमूने को देखा तो अचरज में पड़ गए। अबे दूल्हा पैदल ही जा रही है, ही जच भी रही है। बहुत गरीब लगता है बेचारा, हम सबको मिलकर इसकी बारात चढ़ा देनी चाहिए। तो फिर घोड़ी का प्रबंध करो। एक आदमी जाकर घोड़ी और बैंड बाजा बारात ले आया। तू ऊपर बैठ जा बे, नाच गाना हम करेंगे। जरा और से नाचना। बारात धूमधाम के साथ रवाना हुई। पी पी डम 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 डम। और डोली सजा कर रखना, चेहरा छुपा कर रखना, लेना तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। नाचती मटकती बारात कन्या के घर जा पहुंचा। अबे यहाँ तो कोई तैयारी नहीं है क्या? तेरी ससुराल वाले नहीं जानते तू बारात लेकर आ रहा है? कर्नल पूछ पकड़ने बैंड की आवाज़ सुनकर दरवाजा खोला। ओए, यह बारात कहाँ से आ रही है? तेरी घर आ रही है बेनंगे। दूल्हा घोड़ी से उतर पड़ा। पाँव लागू ससुर जी, तुम्हारी बेटी के बहाने आया हूँ। घर, यह तो वही बदमाश है जो मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। कर्नल पलटकर भीतर जाने के लिए लपका। यहीं खड़ा रहियो, मैं लौंडिया को लेकर आता हूँ। ओए, ससुर जी मान गए। कर्नल जल्दी वापस आ गया। गर किट किट किट। अरे वाह ससुर जी, मुझे तो 21 तोपे की सलामी देंगे। सलामी नहीं, तेरी वो फाड़ कर रख दूंगा जिसे क्या कहते हैं, शेरवानी। इस बंदे के तेवर ठीक नहीं लगते, निकल लो। ड्यूम। लेकिन निकलने से पहले कर्नल ने तोप दाग दी। पुई। बाराती सिर पर पांव रखकर भागे। अबे तेरी ऐसी की तैसी। तोप की आवाज़ भी से घोड़ी भी बिदक गई और दूल्हे को लेकर सर पटोली। पी टी। मैं फिर आऊँगा ससुर जी। इधर कुरकुमांड और मोटू इवनिंग शो देखकर घर वापस लौट रहे थे। बांड भैया, आजकल फूफा जी हम दोनों से इतने नाराज़ क्यों रहते हैं? बाबू हमारी प्रसिद्धि से जलते हैं, और जब से कमिश्नर अंकल ने हमें यह काम इनाम में दिए तब से उनका मुंह और भी फूल गया है। तब एक सुंदर युवती सड़क के बीच दिखाई दी। बचाओ। अरे अरे। कार के रुकते रुकते भी वह बोनट से अटक रही। पी चर धाड़। वे दोनों हड़बड़ा कर बाहर निकले। ओह, यह तो बेहोश हो गई। जरा ध्यान से देखो बांड भैया, कहीं मर तो नहीं गई। यह जिंदा है या मुर्दा, हम यह देख लेंगे। बच्चों तुम अपना रास्ता नापो, यह लड़की हमारा शिकार है। ओह, लड़की इन गुंडों से बचकर भाग रही थी। कुरुबान को क्रोध आ गया। अबे ओ चपर कनाती हो, लड़की की ओर आंख उठाई तो घुटने तोड़ डालूंगा। याद रखे, हमें इन्हें केवल पीटना है, मारना नहीं है। अबे यह कान में क्या खुसर फुसर कर रहे हो? भागो यहाँ से। हम भागते नहीं, भगाते हैं मोटे कद्दू। गुंडे उनकी ओर दौड़ पड़े। मारो, संभाल मोटू। वे पूरे जोश के साथ गुंडों से भिड़ गए। डिशुम। यह है मेरा ग्रेट मुक्का। मुक्का सचमुच ग्रेट साबित हुआ। आई, मेरे मुक्के में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? पी टी। मोटू ने भी एक को ठुड्डा चेप दिया। आई, उड़ा डाला। धड़ाक ठाक। बदमाशों को परास्त होते देखकर उनकी किस्मत बढ़ गई। यह है बांड स्पेशल दुलत्ती। आह ठाक। और इसे कहते हैं मोटू मार का हथौड़ा। ठाक।
तुरंत ही बदमाशों ने मैदान छोड़ दिया। भागो, पी टी टाएं। क्रूकबांड की बाँछें खिली जा रही थी। साले भाग गए, हा 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 हा। अब दांत बंद कर लो बांड भैया, यहाँ तो तुम्हारी फोटो कोई उतार नहीं रहा है। दांत बंद करके वह युवती के निकट आ बैठा और उसका चेहरा देखकर बांड के दिल में घंटी बज गई। वाह, कितनी सुंदर है। तभी युवती ने आंखें खोलकर कुर्बान की आंखों में डाल दी। आप कौन है जी? ही। कुछ देर पहले तक तो आदमी था, अब आशिक हो। हाय दैया, आप तो बड़े हो। जब मैंने तुम्हें गुंडों से बचाया, लेकिन अब मेरा दिल काबू में नहीं। लगता है मुझे फर्स्ट साइट लव हो गया है। लव? आह, अरे क्या हुआ? लड़की दोबारा बेहोश हो चुकी थी। क्या हुआ बांड भाई? कुछ नहीं मोटो, हमें इस अबला की मदद करनी है, इसे घर ले चलो। वास्तव में बांड उस सुंदरी पर मोहित हो चुका था। इंस्पेक्टर धमाका सिंह और गुलाबवती घर में नहीं थे। अरे इसे माँ और बापू के कमरे में लिटा देते हैं, ठीक है। बिस्तर पर लिटाने के बाद बांड ने उसे कंबल ओढ़ा दी। कुछ देर आराम से लेटी रहेगी तो इसे खुद ही होश आ जाएगा। तभी फोन की घंटी बज होती है। हेलो, द ग्रेट जासूस कुर्कमांड स्पीकिंग। कमिश्नर हियर, तुम्हारा बाप कहाँ है? जी अंकल जी, बापू तो अभी घर पर लौटे नहीं। ठीक है, तो तुम तुरंत मेरे दफ्तर पहुँचे, एक बहुत बड़ा खतरनाक मामला है। तभी कमिश्नर साहब का आदेश पाकर कुर्कमांड मिलने चल पड़ा। कमिश्नर अंकल ने हमें तुरंत बुलाया है मोटू, अब इसे यहीं आराम करने दो, हम इसके दफ्तर में चलते हैं। शीघ्र ही वे दोनों कमिश्नर के ऑफिस में थे। यही है वो नामुराद टनाटन चाय जिसकी वजह से पूरे देश में संकट आया हुआ है। ऐसा क्या है इस टनाटन चाय में? हमारे वैज्ञानिकों ने जल्दी जल्दी जो परिणाम निकाला उसके अनुसार टनाटन चाय में एक खतरनाक नशा मिला हुआ है जो इंसान के दिमाग पर चढ़कर उसे लल्लू बना देता है। इस चाय को पीते ही बंदा स्वयं अपनी सपनों की हीरो समझने लगता है और वास्तविक जीवन को भूल जाता है। यह तो सचमुच खतरनाक बात है अंकल, लेकिन यह चाय आ कहाँ से रही है? यही तो हमें पता लगाना है। इस नशीली चाय को हमारे देश में बिकवाने के पीछे आखिर क्या मकसद है? उधर अज्ञात स्थान पर नकाबपोशों की भी मीटिंग चल रही थी। यह बहुत बड़ी साजिश है दोस्तों। टनाटन चाय एक बार पीने के बाद ही बंदा इसका आदी हो जाता है और उसे बार बार पीता है। इस प्रकार उसका संबंध वास्तविक जीवन से कट जाता है और अपने ही सपनों में खोया रहता है। कमिश्नर के रूपनगर में हजारों बंदे अब तक टनाटन चाय के आदी हो चुके हैं। अगले कुछ दिनों में पूरे देश के लोग बेकार हो जाएंगे और फिर हम यहाँ की सत्ता पर अधिकार कर लेंगे। यही हमारा प्लान है बॉस। हमें क्रूकबांड को अपने रास्ते से हटाना होगा। तभी बॉस के नीचे से आवाज़ खारिज हुई, पी पी। ओह, ही बॉस, आज आप उड़द की दाल पकौड़ियाँ खा करके आए हैं। ओह, शट अप। मेरे सीट के नीचे ट्रांसमीटर रखा है, यह उसकी आवाज़ है। ओह, तो हमें गलतफहमी होने वाली थी। बॉस की ट्रांसमीटर पर स्विच ऑन किया। यस, अंधा लंगूर रिसीविंग ओवर। उल्लू की आंख बोल रहा हूँ सर। मछली चारा खा गई है, मैडम को क्रूकबांड के घर पहुँचा दिए गए। ओवर। वेरी गुड, अब तुम हमें दूसरी स्कीम पर काम शुरू कर दो। ओवर। बस नू समझ लो कि काम पूरा हो ही गया है। ओवर। बास ने सर ट्रांसमीटर स्विच ऑफ कर दिया है। लो दोस्तों, क्रूकबांड हमारे जाल में फंस गया है। लैला और उसे मजनू बनाकर हमारे पास ले आएंगे। हे, बहुत बड़ा जासूस बनता था। इधर इंस्पेक्टर धमाका सिंह कोठी में के घर पहुंचे। इस टनाटन चाय का मजा सुबह लूंगा, अभी तो बहुत नींद आ रही है। कुछ ही देर में वह अपनी परंपरागत वेशभूषा में आ गए। आज गुलाबो बड़ी जल्द से होगी, इसे जगाऊंगा नहीं। लेटते ही उसे नींद आ गई। आखिर कुछ देर बाद गुलाबवती अपनी सहेली के घर से वापस लौटी। आई, इसके साथ कौन सोया हुआ? उसने कंबल उठाकर देखा। हाय दैया। अगले पल ही उसने विलाप करना आराम कर दिया। हाय रे, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई, मेरा घर तबाह हो गया। ओए कौन है? गुलाबती चील की बात धमाका सिंह पे झपटी। मुंह नोच लूंगी, शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी हरकतें करते हो? ओए आखिर हुआ क्या है? तभी उसकी नज़र लड़की पड़ी हुई। यह कौन है? अभी बताती हूँ। गर्र। धमासा सिंह की धूल झाड़ी शुरू कर दी गुलाब में। तड़ तड़ तड़ाक। और नहीं तो जवान बच्चों का ही ख्याल कर लिया था। यह लो और ले लो। तभी कुर्कमांडा पूछा, अरे यह क्या हो रहा है माँ? तेरे बाप का चरित्र साफ करी थी, यह तेरी दूसरी अम्मा ले आया है। मुझे बचा ले लोग, मैं कुछ नहीं लाया। पता नहीं वह
लड़की मेरे बिस्तर में कहाँ से आ गई? लड़की ओए माँ, उस लड़की को तो मैं कुछ गुंडों से बचा कर लाया था। अबे तो मुर्गी के, उसने मेरे बिस्तर में क्यों लिटाया तूने? घर तो फिर कहाँ लिटा था? इंस्पेक्टर धमाका सिंह ने गुलाबों के हाथ से झाड़ू लपक ली। उल्लू के पट्टे, तेरी कारण मुझे झाड़ू से मार खानी पड़ी है। मैं भी तुझे मोर बनाकर छोड़ूंगा। बचाओ माँ, मुझे बचा लो। गुलाबती बीच में आ गई। रुक जाओ जी, यह सब गलतफहमी के कारण हुआ है। ओए तू हट जा, यह मेरे घर में लड़की लाया है। कैसे? किसी की मदद करना बुरी बात तो नहीं है बापू, अनोखे ठीक कर रहा है जी। तुम अपना गुस्सा थूक दो, वरना मैं अभी मायके चली जाऊंगी। धमाका सिंह जी तुरंत भीगी बिल्ली बन गए। ही, कैसी बात कर रही हो गुलाब? मैं लोग थूक दिया गुस्सा। तो मेरी मेहमान कहाँ यहाँ रह सकती है बापू? रह सकती है, मगर इसे मेहमान वाले कमरे में पहुंचाओ और सुबह होते ही यहाँ से चलता करो। ठीक है बापू, इस बारे में हम सुबह बात कर लेंगे। सुबह तक शहर के हालात काफ़ी बिगड़ गए थे। टनाटन और चाय पीकर के सपनों में खोए लोग दफ्तरों को कहीं रह गए और शहर का चक्का जाम हो गया। पुलिस वालों खुद को सचेत करने में घूम रहे थे। टनाटन चाय एक नशा है, उसे कोई पीने की कोशिश न करे। लेकिन घर घर पहुंच चुकी टनाटन चाय की कुछ बच्चे भी पीकर सपनों में खो चुके थे। दोस्तों, मेरा नाम रॉबिन हुड है और तुम सब मेरे सहयोगी हैं। रॉबिन हुड जिंदाबाद। हमारा काम है अमीरों को लूट कर गरीबों की मदद करना। और मेरे साथ चलो। बालकों के यह गैंग एक बैंक में जा घुसा, जहां उसे उस दिन बहुत कम कर्मचारी उपस्थित थे। खरबदान, रॉबिन हुड के रास्ते में कोई न आया। ही। जाओ बच्चों, बाहर जाकर खेल लो। यह बैंक है, कोई पार्क नहीं। हम यहाँ खेलने नहीं आए हैं लल्लू। उई। बालकों ने अपनी नकली तीरों की वर्षा कर दी। आह। उई। इतने सारे बालकों के सामने बैंक कर्मचारी ठहर ना सके। भागो बे, आँख फोड़ डालेंगे। बालकों ने बैंक का बहुत सारा धन उठा लिया। चलो इस धन को गरीबों में बांटेंगे। गरीबों की एक बस्ती में जाकर उन्होंने सारा धन लुटा दिया। यह लो रॉबिन हुड की ओर से उपहार। भीड़ ने नोट प्राप्त करने के लिए टूट पड़ी। यह मेरा है, मुझे भी लेने दो। उधर पुलिस ने उन सब दुश्मनों पर रेड की जहां टनाटन चीज बेची जा रही थी। पकड़ लो उस दुकानदार को। मैंने क्या कर लिया? मैंने क्या किया भैया? दर्जनों दुकानदार को पकड़कर थाने लाया गया। बताओ बे, तुम लोग टनाटन चाय कहाँ से लाए हो? हमने तो पैसे देकर खरीदी थी जी। अबे मैं पूछ रही हूँ किसने खरीदी थी, तुम्हें डिलीवरी किसने दी थी? यह बताने के लिए मैंने उस बंदे से मना किया है जी। लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा, वरना सारी सबकी खाल उधेड़ लूंगा। ओ नहीं भैया, ऑफिसर ने सबको पीटने का आदेश जारी कर दिया। बचाओ। आए लग गई, धड़ाक धड़ाक पटाक। तभी एक दुकानदार ने अफसर के पांव पकड़ लिए। मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ हुजूर, लेकिन आपको मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है, तुम हमारी हिफाजत में रहोगे, जल्दी बताओ। बात यह है जनाब कि टनाटन चाय की यह खेप समुद्र पर स्थित मार्जाह देश से आई है और यहाँ पर उस कंपनी का स्थानीय एजेंट एक छोकरा क्रुकबांड है। क्रुकबांड? जी हाँ सरकार। उसी ने हमें माल सप्लाई की और धमकी भी दी है कि अगर हमने किसी को भी उसका नाम बताया तो वह हमें मार डालेगा। यह तो बड़ी अजीब बात है। क्रुकबांड तो एक देशभक्त युवक है। अजी, वह एक नंबर का बदमाश है। देशभक्ति की आड़ में मलाई खाता है। फिर तो मुझे यह बात तुरंत कमिश्नर साहब के नोटिस में लानी होगी। पुलिस कमिश्नर तुरंत ही दौड़ लिया। ही, फंसा दिया कुर्बान को। अब पुलिस भी उसके पीछे लग जाएगी। इधर कुर्बान भी की मेहमान को सुबह होते ही होश आ गया। आह, मैं ये कहाँ हूँ? आप हमारे घर में नहीं, भर के हमारे दिल में है। ही। ऐसी बात ना कहिए, मुझे शर्म आती और हमें प्यार आता है। तुम्हारा नाम क्या है? लैला। अरे वाह, तुम तो ऐतिहासिक प्रेमिक हो। आज से तुम मुझे अपना मजनू समझो। कुर्बान ने लैला को बिस्तर से उठाया। आओ, मैं तुम्हें अपने बाग की सैर कराता हूँ। ही, आप बहुत अच्छे हैं। उधर इंस्पेक्टर धमाका सिंह सोच को उठे तो गुलाबों ने उन्हें चाय का प्याला पेश किया। यह लो टनाटन चाय। हे, बड़ा नाम सुना है इस चाय का। जल्दी वह चाय का पूरा कप सुड़क गया। वाह,
स्वाद तो अच्छा है। सुड़क, मैं किचन में जा रही हूँ। चाय अंदर जाते ही धमाका सिंह की खोपड़ी घूम गई। यह क्या हो रहा है? अगले ही पल वो अपने आइडियल के रूप में ढल गया। हा हा हा, मैं हूँ शहंशाह जलालुद्दीन अकबर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। हा हा हा, मैं हूँ शहंशाह जलालुद्दीन अकबर। बादशाह अकबर के करमानों का दीवाना था धमाका सिंह, और कई नाटकों में अखबार को रोल भी कर चुका था। उसने तुरंत अलमारी से नाटक वाली ड्रेस पहन ली, निकाल कर पहनी। अब मुझे दरबार में चलना चाहिए। मान सिंह। आवाज़ सुनकर गुलाबती भीतर आई और उसकी हंसी छूट गई। ही, यह क्या बने हुए हो जी? बेगम, क्या तुम आदाबे शहंशाह भूल गई हो? जलालुद्दीन अकबर के सामने खीसे निकाल कर हंसना गुस्ताखी है। वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है जी। क्या तुमने नाटक कंपनी में नौकरी कर ली है? बको मत। यह बताओ सलीम कहाँ है? सलीम कौन जी? गुस्ताख औरत। अब हमें अपने लगते जिगर नूरुद्दीन मोहम्मद को पूछ रही हो कहाँ है हमारा बेटा? ही। अपना बेटा तो अपने कमरे में ही सो रहा होगा। सो रहा होगा? गर। हमने उसे फौजों के साथ कूच करने का हुक्म दिया था और वह उस ताक सो रहा है। हम अभी उस नामुराद की खबर लेते हैं। इधर कुर्बान लाल में लेना पर अपनी प्यार लुटाने में व्यस्त है। तेरी आंखों की चाहत में मैं सब कुछ लुटा दूंगा। उजाला मिल सके तो तुझको तो मैं घर भी जला दूंगा। लैला भाव विभोर होकर कह उठी, इतना प्यार करने लगे मुझे? इससे भी कहीं ज़्यादा। तो ये कुर्बान यहाँ पर इस सीन में जो है कि थोड़ा सा इमोशनल दिखाई दे। तभी धमाका सिंह वहाँ पहुँचा। सलीम, हमारे हुक्म की अनदेखी करके तू अनारकली के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है? लानत है बापू, अदब से बात करो। हम इस वक्त सिर्फ शहंशाह हैं। तुम्हारी पहलू में इस समय बांदी को देख करके हमारी वह सुलग कर रही है। क्या कहते हैं, ख्वाहिश है। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए, मैं इमोशनल हो चुका हूँ। आई इतिहास का पजामा उलट गया है। सलीम, तो अनारकली से ये था, यह कहाँ से आ गई? लैला मेरे दिल की मलिका है। तू क्या कहता है लड़की? मैं साहिब आलम हूँ साहब। तो यहाँ पे सॉन्ग होने लगता है। गर। धमाका सिंह आपे से बाहर हो जाता है। तुझे दीवार में चिनवा दूंगा, सलीम की दुम भी कटवा दूंगा, भागो। इधर कमिश्नर साहब को फ़ोन पर सूचना प्राप्त हुई। क्या हुआ? कुर्बान टनाटन चीज बेच रहा है, मैं उसका बैंड बजा दूंगा। फ़ोन पटक कर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलो। लो जी चाय पियो, बहुत जल्दी में हूँ मगर पी लेता हूँ। चाय थी टनाटन जिसे कमिश्नर एक ही साहब में सुड़क गया। सुड़क अजी आराम से पियो, इतनी भी जल्दी क्या है? चाय अंदर जाते ही कमिश्नर का आइडियल बाहर आ गया। महाराणा प्रताप की इस धरती का सच्चा सबूत है। मुगल सेनाओं की भीपड़ी बजा दूंगा। वास्तव में कमिश्नर साहब महाराणा प्रताप के दीवाने थे और नाटकों का यह रोल भी करते थे। कुछ देर बाद वह महाराणा प्रताप बनकर घर से बाहर निकले। लगता है यह पागल हो गया है। कुरुकबाण मुगलों से मिल गया है, उसे ठिकाने लगाना होगा। भागकर उन्होंने एक घर का चक्कर लगा लिया। मेरा चेतक कहाँ गया? तभी दूल्हे की उठाए घूम रही घोड़ी उधर से निकली। आई मेरे चेतक को लेकर भाग रिया है। कमिश्नर ने नीचे से पत्थर उठाकर पुकार। तड़ाक। आह। दूल्हे के नीचे गिरते ही वह घोड़ी पर चढ़ गए। चल चेतक। अब वह कुर्बान के घर की ओर उड़ जा रही थी। या इधर कुर्बान और लैला घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकले। इस समय यहाँ से भागना ही ठीक है। बापू पर पागलपन सवार है। कार में बैठकर वे उड़न छू हो गए। जूम। घर की निगरानी कर रहे कुछ लोगों के चेहरे पर उन्हें भागता देख मुस्कान तैर गई। आओ मिस्टर बांड, तुम नहीं जानते कि जिस कार में तुम जा रहे हो उसकी हिक्की में क्या है? धमाका सिंह घर में दौड़ा फिर रहा था। कहाँ गया सलीम? मैं उसे फांसी पर लटका दूंगा। तभी कमिश्नर ने घर के बाहर घोड़ा लाकर जोका। बाहर निकल दुष्ट, राणा तुझे काट कर रख देगा। धमाका सिंह ने लपक कर दरवाजा खोला। आई राणा प्रताप, हमारा सबसे बड़ा शत्रु अकबर, अच्छा हुआ तू यहीं पे मिल गया। वे दोनों भिड़ गए। मुगलों की आबरू लूट ले आया है, नहीं दूंगा। टन टन।
अबे मैं तुझे खदेड़कर भारत की सीमा से बाहर पहुंचा दूंगा और मैं तुझे बनदंगा कर मुर्गा बना दूंगा सड़ाक। कमिश्नर ने जवाबी हमला किया। मैं भी काट डालूंगा। गर लड़ते लड़ते दोनों ही बिहार हो जा रहे थे। टन टन। तभी प्रोफेसर ठुमका अपनी कार में वहां पहुंचा। क्रूबॉन्ड को बताता हूँ कि मैंने टनाटन चाय के नशे का तोड़ खोज निकाला है। कार से उतरते ही उसने दोनों बावलों को देखा। आई यह नंगे होकर क्यों लड़ रहे हैं? शायद यह भी टनाटन ची पी गए हैं। उसने तुरंत जेब से डार्ट गन निकालकर फायर किए। पिट पिट हुई पुई। डार्ट में भरी दवाई ने तुरंत प्रभाव दिखाया। हाय रब्बा, साड़ा पजामा कित्थे गया? मेरे भी कोई ले गया है सर जी। वही आखिर एक ही चक्कर है। मैं बताता हूँ, तुम दोनों टनाटन चाय के नशे में बावले होकर आपस में भिड़े हुए थे। टनाटन चाय, हाँ याद आया। मुझे तो क्रूपांड को पकड़कर अंदर करना है। क्यों जी, क्या किया है मेरे पुत्र ने? तेरा पुत्र देशद्रोही है, वही टनाटन चाय बेचता फिर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता सर जी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं सिर्फ अपने हाथों से उसे गिरफ्तार करके अपने हवाले कर दूंगा। यह धमाका सिंह का वचन है। धमाका सिंह फौरन जीप लेकर निकल पड़े। अगर वह सचमुच दोषी निकला तो ससुरे को पिलाए डंडे से घुटने तोड़ डालूंगा। कुछ देर बाद उसने क्रूबांड की कार नजर आ गई। वह जा रहा। सायरन की आवाज़ सुनकर बांड ने पीछे देखा। ओ, यह तो बापू की जीप है, वह हमारा पीछा कर रहा है। तुम्हारे बापू हम दोनों को जुदा करना चाहते हैं बांड। जू ऐसा नहीं होगा, वह हमें नहीं पकड़ पाएंगे। धमाका सिंह ने भी जीप की गति बढ़ा दी। आज या तो अनोखा नहीं या तो फिर मैं नहीं। तभी धमाका सिंह के स्टीयरिंग पर नियंत्रण बिगड़ गया। ओए चल। परिणाम एक बड़ाम के रूप में निकला। धाड़। उधर क्रूकबांड ने भी तुरंत ब्रेक लगाया। उफ, मेरे बापू का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन तुम रुक क्यों रहे हो? वह हमें पकड़ लेंगे। मैं अपने बापू को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। बापू तुम्हें तो चोट नहीं लगी? अगले ही पल धमाका सिंह ने उसे दबोच लिया। खर आ गया पकड़ में। बापू बापू, अबे तेरे बापू की दुम उखाड़ कर हाथ में दे दूंगा। पटाख। धमाका सिंह ने उसे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। मेरे नाम पर कालिक पुत्री आए कपूत कहीं का। ठाक तड़ाक थाड़ा। लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है बापू? तू टनाटन चाय वालों का एजेंट है, दोषद्रोही है। यह सब झूठ है बापू, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुझे जो कहना है कमिश्नर साहब के सामने कहियो। वे कार के निकट पहुंचे। आई मेरी लैला कहाँ गई? भाड़ में गई लैला। यह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। शायद वह डिक्की में छुप गई है। आई इतना बड़ा संदूक, यह मेरा नहीं है बापू। चुप, खोल कर दिखा क्या है इसमें। संदूक में मौजूद टनाटन टी के टी पैकेट हुए थे। टनाटन चाय। घर। यह मेरी कार में कहाँ से है? मुझे उल्लू बनाने की कोशिश करी है। घर। इस अपराध के लिए तू सदा जेल में जाएगा। मेरी बात सुनो बापू, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन धमाका सिंह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। बैठ जा अंदर। यह मेरे विरुद्ध षड्यंत्र था। अगर मैं जेल चला गया तो फिर स्वयं को निर्दोष नहीं साबित कर पाऊंगा। यह सोचते ही बांड ने सीधी उंगली से क्रूकबांड ने सीधी उंगली से कम धमाका सिंह को गुदगुदा दिया। इसे गुदगुदी बहुत होती है बापू। क्या करता? क्रूकबांड लगातार गुदगुदाता रहा। ही गिली गिली गिली। हे हा ओए ही रुक। हंसते हंसते धमाका सिंह सड़क पर लोटपोट हो गया। उल्लू के पट्टे। ही तेरी। ओह, ये अब काफ़ी देर तक गुदगुदी के प्रभाव में ही रहेंगे। कार में बैठते ही उसे स्टार्ट किया बांड ने। मैं बड़ी मुश्किल से फंस गया हूँ, मगर ये मुझे कठिन समय में क्यों छोड़कर भागे? तभी वह पिछली साइड से उठ बैठी। मैं कहने गई, अब मैं तुम्हें इस परेशानी से निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। इधर कमिश्नर साहब को सीआईडी के जासूस ने सूचना दी। टनाटन चाय की खेप मरजाहू से अपने वाला शिप लाया। हमें लगता है कि इस साजिश का गढ़ मरजाहू है, लेकिन इसके साम्राज्य के शासक शेख बुलबादाम तो हमारे देश के बड़े अच्छे संबंध हैं।
अच्छे संबंध तो हमारे चीन के साथ भी थे, मगर उसने हम पर आक्रमण कर दिया। तुम सही कह रहे हो, हमें अपने जासूस को मार्जा भेजने चाहिए। तभी फोन पर एक संदेश प्राप्त हुआ। हट! कमिश्नर साहब, क्रूकबॉन्ड को मजरा जाने वाले शिप पर सवार होते देखा गया है। तभी धमाका सिंह भी आ पहुंचा। क्रूकबॉन्ड मुझे देकर भाग गया है। सचमुच वो अपराधी है। तुम्हारा पुत्र मरजाह चला गया है धमाका सिंह, जहाँ हमारे देश के विरुद्ध साजिश चलाई जा रही है। तो मुझे भी मरजाह जाने की इजाज़त दी जाए सर। मैं वादा करता हूँ क्रूकबॉन्ड को पकड़कर वापस लाऊंगा और तब इस साजिश की पूरी कलई खुल जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें स्पेशल विमान द्वारा मरजाह भेजने का प्रबंध करता हूँ। इंस्पेक्टर धमाका सिंह ने घर पहुंचकर मोटू को सारी बात बताई। तेरे भाई ने मेरी नाक कटवा दी है मोटू। उसकी दवा में धूम में धागा बांधने के लिए मैं आज ही मरजाह जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलूँगा फूफा। मोटू अपना सारा सामान बांध रहा था, तभी शंटी भूत बनकर सामने प्रकट हो गया। मैं भी चलूँगा मरवा। फूफा तुझे नहीं ले जाएंगे शंटी। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है मोटू। क्रूकबॉन्ड एक भयानक षड्यंत्र का शिकार हुआ है। हम दोनों उसकी मदद करेंगे। बात तो तेरी ठीक है, मगर फूफा तुझे ले जाने को तैयार नहीं होंगे। उसने शंटी एकदम से विलायती चूहा बन गया। यह चूहा तुम मुझे उनसे छुपाकर भी ले जा सकते हो। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जेब में रख लूँगा। आजा। इधर मरजा के शासक शेख बुड़बदाम अपने ख्वाबगाह में आराम कर रहे थे। हमें एक जासूस ने खबर दी कि कोई दुश्मन हमारी जान लेना चाहता है। इसी डर से हमें नींद भी नहीं आ रही। अचानक उसकी नज़र ऊपर उठी। या खैर उल फानूस झड़म उई इल फिल्ला झालम कुर टनाक। हमारी जान बाल बाल बची है। शेख बुड़बदाम ने उठकर शोर मचा दिया। या इल्ले इल्ला फिल्ला। या खैर इल्लम फिल्ला। बचाओ, फानूस गिर रहा है। या खैर अल फानूस झाड़म। उनका वजीर आजम कुछ सेवकों के साथ आ रहा था। यह बीवी अल ओक है आफियत। हमारी जान खतरे में वजीर आला, अभी हम मरने से बाल बाल बचे हैं। मुझे यकीन है जनाब, और खुशी भी है कि भाई आप भी बच गए। लेकिन यह कौन नहीं जार है जो हमारी जान लेना चाहता है? घर क्योंकि पड़ोसी देश आदाम का शेख अपना दुश्मन है। शायद तुम्हें वही मारना चाहता है, वही आपको मारना चाहता है। हम आदाम शेख को ऊँट की दुम से बंधवा देंगे, लेकिन पहले अपनी हिफाजत की फिक्र करनी चाहिए। मेरा मशवरा है कुछ दिन के लिए आप किसी खुफिया जगह पर चले जाएं। अगली सुबह शेख बुड़बदाम एक काफिले के साथ महल से रवाना हो गया। हमारी वापस आने तक वजीर आजम हुकूमत की बागडोर संभालेंगे। शुक्रिया जनाब आला। इधर मार्जा जाने वाले शिप यात्रा आराम कर चुका था। क्रूकबॉन्ड और उसके फ्रेंड डेक पर एक दूसरे में खोए थे। बहुत अपना देश छोड़ने का दुख है रहा है। दुख तो बहुत है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ रहा हूँ। तो फिर तेरी दुनिया छोड़ने का वक्त आ गया बच्चे। कौन है बे? यही वो 4 गुंडे थे जिसको क्रूकबॉन्ड ने बचाया था, जिससे क्रूकबॉन्ड ने उस लेडीज महिला को बचाया था। ओए, तो तुम लोग यहाँ भी पहुँच गए। इस बार हम तुझे ऊपर पहुँचा रहे हैं डिशुम। ओए, तुम शायद मेरा स्पेशल मुक्का और लात भूल गया। भीपड़ी बजा दूंगा घर। और आज तो तू हमारा स्पेशल शिकार बनेगा बच्चों। चारों ने एक साथ आक्रमण करके क्रूकबॉन्ड को नानी याद दिला दी। अरे अल्लाह, मत मारो अजनू को। ओए, तेरे मजनू की तो। तीनों बदमाशों ने क्रूकबॉन्ड को पकड़कर उठाया। अबे छोड़ दो, क्या करते हो? हे। अब तू शार्क मछली का आहार बनेगा। बचाओ छपाक।
उसको जरा भी दुख नहीं था। सभा साथियों, हमने उसे रास्ते के लिए हमेशा से हटा दिया है। समुद्र की विशालकाय लहरों ने कुर्बान को बेहाल कर दिया। गलब गलब, आज मेरा अंतिम समय आ गया है। तभी आ, 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 अब यह मुझे निगल जाएगी। बूहू, मेरे पापों को क्षमा करना भगवान। मौत को सामने देखकर उसने आंखें बंद कर ली। मछली दूसरी जगह पर आकर गिरी तो ये छपाक। अगले ही पल उसने मछली को ध्यान पर रोक देखा। अरे यह तो डॉल्फिन फिश है, इंसानों का दोस्त। रुकमान खुश हो गया। मछली दीदी, मदद करने के लिए धन्यवाद। बस मुझे किनारे पर पहुंचा दो। लेकिन समुद्र मछली ने उसे किनारे पर तो नहीं पहुंचाया, लेकिन समुद्र ने उसे यात्रा करते एक शिप के निकट में लिया। शिप बचाओ। शिप पर से उसे देख लिया गया। ओह, डॉल्फिन कहाँ गई छपाक। कुछ देर बाद वह शिप पर पहुंच चुका था। क्यों बे, सिंदबाद का अंडे समुद्र में अकेला क्यों घूम रहा था। मैं एक शिप से गिर गया था कैप्टन। कहाँ जाना है। यह तो जा तो रहा था मार जा, लेकिन अब अगर मार की बात छोड़ दे, हम भी मारा जाए। क्यों छोड़ देंगे, मगर किराया चुकाना होगा। किराया, मगर मेरे पास तो पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, हमें अपना किराया वसूलना आता है। ही हा हा हा। कुछ देर बाद बूहू हु। ग्रेट जासूस कुर्बान को यह क्या करना पड़ रहा है। तभी एक यात्री निकट से गुजरा। सुनो भैया, तुम तो मेरे देश के लगते हो। ठीक पहुंचाना मियाँ, बोलो क्या खरीदो। खरीदना तो मुझे कुछ भी नहीं है, तुम कुछ रुपए उधार दे दो। क्यों दे दूँ, क्या तू अपने बाप का बच्चा है। अबे मैं बिजनेसमैन हूँ, माल बेचकर लाखों रुपए कमाने निकला हूँ, लुटाने नहीं। तो फिर मुझे अपना सहायक बना लो सेठ, मैं तुम्हारा सामान बेचने में मदद करूँगा, बस तुम कप्तान का किराया चुका देना। यह हो सकता है। तुरंत ही उस बंदे ने कुर्बान को चलती फिरती दुकान बना डाला। यह कच्छे हैं, बनियान है, साबुन, तेल और क्रीम है। उधर धमाका सिंह मोटी विमान द्वारा मारे जा पहुंच चुके थे। वह चंगेड़ा हमें इस रूप में पहचान नहीं सकेगा और हम उसे शिप से उतरते ही गिरफ्तार कर लेंगे। एकदम से क्रोध मत करना फूफा, पहले बांड भैया से बात करते हैं। कुछ देर बाद शिप डॉक पर या लगा। यात्री उतरते जा रहे हैं, मगर वह उल्लू का पट्टा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तभी धमाका सिंह चौंक पड़े उन्हें देखकर। आओ, यही मेरे पुत्र को बहका कर लाई, चोटी उखाड़ डालूंगा। ओए लला, ये लला मरे सैकड़ों साल हो गए, अब यह मजनू कहाँ से पैदा हो गया। हा 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 हा। धमाका सिंह ने लला को ज्यादा कहा। ओए कहाँ है मेरा पुत्र। ई कौन हो तुम। मैं हूँ तेरे मजनू का बाप, बता। लला की बच्ची घर हाला। ये आदमी मुझे लला लला कर रहा है, बचाओ। तुरंत ही स्थानीय पुलिस आ पहुंची। अल हबीस कल नहीं जाता। सड़क मोटू दूर से ही तमाशा देखता रहा। अगर निकट गया तो मैं भी लपेटे में आऊंगा। फटाक फटाक। इस लड़की को छेड़ने के जुर्म में हालात में बंद करूंगा। मैंने नहीं छेड़ा, वह मेरे बेटे को लेकर वापस भाग गई है। मोटू दूर से ही तमाशा देखता रहा। अगर निकट गया तो मैं भी लपेटे में आऊंगा। फटाक सटाक। तुझे लड़की छेड़ने के जुर्म में हालात में बंद करूंगा। ओह, मैंने नहीं छेड़ा, वह मेरे बंदे को लेकर भाग गई है।
सड़क सड़क, अबे तुझे छेड़ने के जुर्म में हालात में बंद कर दूंगा। मैंने क्या किया? वह तो बेटे को लेकर भाग आई है। तभी संटू मोटी की शिक्षा निकला, मैं तुम्हारे बस संभालता हूँ मोटू। तभी संटी मोटू की जेब से निकला, मैं सिपाही को संभालता हूँ तो तुम मेरे आगे से। आपको बिजनेस का बारीकी सारा सिखा दे रहा है। संटी मंटू के कॉमिक्स में एक मुख्य विलेन है, मैं सिपाही का छोटा मोटा बिजनेस रोज बिजनेस है। मैं सिपाही को समझाता हूँ, मोटू तुम दोनों भाग निकलना। तभी संटी के पैजामे में घुसा। वही अगले पर धमाका सिंह अरबियन स्टाइल में $1 सुन चुका था। हा 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 हा। बस उल्लू का पट्टा क्या हुआ? अगले ही पल सिपाही अरेबियन डांसर बन चुका था। हा आई एनो क्यों है? निकल लो फूफा, हा 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 हा। ये दोनों भागकर कुछ दूर निकल आए। ओए मोटू, ईंट पर बैठ जाते हैं। उन्हें क्या पता था यह ऊँट पागल है। हिश, चल चल। बड़े दिन बाद बांड शिकार फंसा है। ही 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 ही। उधर काल डंडे ने उतारकर तो पहले तो देवी की खुशी का समय ठुमका लग गया था। आज भी ईंट ने उठकर पहले तो खुशी का ठुमका लगा दिया। ऊँट ने उठकर आज फिर जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है। अबे क्या करता है इधर? ऊँट मियाँ ने जबरदस्त कूदकर सीधा रेगिस्तान का रास्ता बना दिया। पीटी ओए बचाओ। सौभाग्यवश संटी जल्दी उनके पीछे आ पहुंचा। ओह, यह दोनों बावले ऊँट के खड़पच्चे में फंस गए हैं, कैसे निकालो? संटी को रेडीमेड आइडिया सूझ गया। ऊँटनी बन जाता हूँ। बावले ऊँट ने जो इस हसीन को देखा तो वह उसके पीछे फ्लर्ट हो जाता है। गैस अभी तो बहुत छोटा काम है, कुछ प्रॉफिट होगा नहीं उसमें। सो ऊँटनी बन जाता हूँ। ओले 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 धाम। उफ, मेरे साथी भी उतर गए उसकी पीठ से। बावले ऊँट के रेगिस्तान पर दूसरे सिखाने पर छोड़ा होंगे। ओह, कहाँ चल दिए? इधर तो आओ। इधर टेलीफोन पर किसी से बात कर रही थी नेगेटिव रोल में। कुर्बान को ठिकाने लगाई हूँ, अब तक तो वह मछली के पेट में फंस जाएगा। शाबाश ऊपर नमटी। लेकिन बॉस, उसना बाप मेरा प्रजा पीछा करते हुए बाहर जा आ रहा है, आने दो। हाँ पता है कि वह एक सर्विस रिवॉल्वर। आने दो, हमें पता है कि वह एक नंबर का उल्लू है। आज हम अपना पहला मिशन पूरा करेंगे, उसके बाद उसके बाप से भी निपट लेंगे। एक दिन उसी दिन शाम के समय नकापोश अपनी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल रूम में माइक्रोफोन पर कह रहा था, टनाटन चाय पीने वालों, अब मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुंच रही होगी। तुम सब मेरा आदेश मानोगे, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। सुनो,
और अपने देश के पुलिस तथा फौज का नामो निशान मिटा लो। रूपनगर में जिस नेशन में टनाटन चाय पी थी उसके कानों में यह बॉस का नया सुर गूंजने लगा। पुलिस और शट अप मिला जो तुम्हारी शत्रु उसे मिटा डालो, गुलाब कर डालो। लोग आक्रामक मुद्रा में घरों से निकल पड़े। पुलिस वालों की बैठकें तोड़कर रख दूंगा घर। हर एक बंदरे को पुलिस और सेना के जवानों की तलाश थी। मार दो, काट डालो। पुलिस हमारा शत्रु है, पुलिस भी हमारी शत्रु है। उसी भीड़ एक पुलिस स्टेशन पे जा पहुंची। अबे पूरा शहर ही बावला हो गया था। पुलिस वालों को सड़क पर दौड़ा कर पीटा जा रहा था। बचाओ, अबे पूरा शहर ही बावला हो गया। उसने तुरंत खीरा सेना की सहायता की मांग की। तुरंत सेना को भेजिए, शहर में पुलिस को मारा जा रहा है। ही अर्थात चोरों को मोर पड़ गए हैं। सेना शहर में घुसी तो जहरों में उस पर आक्रमण हो गया। मारो, फचाक। सेना के भी कुत्ते फेल हो गए। ब्लडी सिविलियंस, क्या क्या मार रहे हैं। तड़ाक। बौखलाए हुए तरविश ने उस समय हमको एक हड़बड़ाकर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। अगले पल वहां गृह युद्ध शुरू हो गया था। वहां पे इधर कुरुखंड का मालिक उसे लेकर मारजा के रेगिस्तान पहुंचे। यह हम अपनी दुकान लगाएंगे। लेकिन यह ग्राहक कहाँ से लाएंगे? वो तो कुरुखंड से संबंधित तो ही धंधा। उसके बाद एक मग्गा पानी दे दीजिए हमको। यह तो हम अपनी दुकान लगाएंगे, लेकिन यहाँ ग्राहक कहाँ से आएंगे? दुकान सजाने के बाद व्यापारी को कुर्बान खजाने के बाद व्यापारी को होलसेल की भाषा में लग जाता रहा। इधर वुल्फ राज ने सजाने के बाद अपराधियों को तोड़फोड़ करने की व्यवस्था ज़्यादा गंभीर हो गया ना। आज यहाँ अपनी दुर्घटना वुल्फ राज सजाने के बाद व्यापारी को वोडाफोन पर चिल्लाना शुरू करता है। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर तल पर आपका व्यापारी फिर आ गया है और उससे पहले ही जन्नत ले आया है। आइए देखते हैं। रेगिस्तान की चारों दिशाओं में स्थानीय पुलिस फोर्स उनको चारों तरफ से घेर ले। या अल्लाह, सौदागर मर गया। मर गया। ठीक है।
रेगिस्तान को चारों दिशाओं से स्थानीय लोग उनकी ओर खींचे चले गए। या अल्लाह, सौदागर आया है, माल लाया है। क्रूबॉन्ड के अपने हाथों में रगड़ा मार का कपड़ा पोंछने का सामान देखकर उसकी एक टिकट नजदीक आया। क्या दिचाजन ठीक है, लोगे? ही, बहुत दिनों से मैंने केक नहीं खाया। बंदे ने ले ली। उधर क्रूबॉन्ड को वापस दी तो 150 ले दे सर, लेकिन हम कहीं इंडिविजुअली करिए। बहुत दिनों से मैंने केक नहीं खाया था। उधर कुकीज बनवा जब वो दुकान पर पहुँचे, जब तक अफूरा नहीं तब तक यहाँ। ओकरे बाद मैंने केक से खाया था। कुछ देर बाद अपनी जान, वो अपनी सुंदरता समेट रहे थे। जहांगीर नाजी पाजी कर आई। क्या हुआ शेख जी? ओए, तुमने मुझे के माध्यम से केक बेचा था, जिससे कि आते ही मेरे पेट में गहराई हुई, दोनों तरफ से झाग निकल लेकर आए। अबे, साबुन खा गया है क्या? अब उसके गंदे कपड़े और जानते हैं, मैंने कहा तो था यह डिटर्जेंट केक है। भाग लड़के, वह जान से भी मार सकता है। अजीब मुसीबत है। इस आफत से बचने के लिए क्रूबॉन्ड चला गया। अल खबीस कर। इधर मरजा में शासक शेख कुर्बान का कैंप भी रेगिस्तान में लगा हुआ था। बड़ी शांति है और इंडियन फिल्म देखने का पूरा मजा आ रहा है। सहयोगवश कुर्बान अपने दुश्मन से बचने का उपाय अभी के लिए उसी दिशा में निकल आया। किसी टेंट में घुस जाता हूँ। जल्दी में एक टेंट को रगड़ फाड़ते हुए घुस गया। चराग, वह टेंट शेख बुढ़वादान का था। बचाओ! आवाज़ सुनकर बारेदार भीतर आ गया। कौन है यह दुस्ताक? इसने आका पर हमला किए, जरूर आदाब का शुक्र है। पकड़ लो। ओह नहीं, छोड़ दो, यह तो महसूस जासूस कुर्बान है। पहचानता कैसे नहीं बिरादर, हम तो तुम्हारे कारनामों के फैन हो। मैं तंबू में खुश आमदीद। अब कुर्बान को शाही मेहमान का स्थान प्राप्त हो गया। बड़ी खुशी हुई है तुमसे मिलकर। अब हमें यकीन है कि तुम हमारे दुश्मनों को भी ख़त्म करके हमारी सहायता करोगे। आपके दुश्मन कौन है? तभी टीवी पर वर्ल्ड न्यूज़ प्रसारित होने लगी। रूपनगर में गृह युद्ध छिड़ा। टनाटन टीना में पीकर लोग समस्त हिंसक हो गए हैं और पुलिस तथा सेना की डिब्री टाइट कर दी है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि यह सब मर्यादा से साजिश है। मेरे मुल्क की साजिश है तो यह मुझे बदनाम करने की चाल है। मेरा तो रूपनगर वालों से बड़ा ही आ रहा है। तो लगाओ पता, तुम तो बड़े जासूस हो। मुझे लगता है कि यह आपके दुश्मनों की चाल है। रूपनगर आपके नाम से तबाही लाकर एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं, इसलिए मुझे शहर जाकर उस दुश्मनों को फांसने होंगे। शहर में तुम हमारे वजीर आजम से जाकर मिलो। वह हमारा वफादार है और हमारे दुश्मनों की खोज में है। क्रूकबांड कैंप से शहर जाने के लिए निकल पड़ा। स्थानीय वेशभूषा में दुश्मन मुझे पहचान नहीं सकेंगे। और नकाबपोश बॉस ने अपनी अगली चाल चली। बूढ़ बादाम ने घंटी बजाने के लिए एक और शेष रेगिस्तान पहुंच गया। अब समय आ गया मरजा में तक से शेख बूढ़ बादाम को छुट्टी कर दी जाए। वह इस समय रेगिस्तान में कैंप लगाया। अपने आदमी भेजकर उसको अल्लाह मियाँ के पास रवाना कर दो। इधर धमाका सिंह और मोटू भी रेगिस्तान में भटक रहे थे। बावले ऊँट ने हमें पता नहीं कहाँ लापटका। अब शहर में वापस कैसे आए और पता नहीं संटी भी कहाँ चला गया है। तभी और यह तो वही उठ रही है जो उस बावले ऊँट के साथ भाग गई थी।
संटी उनके निकट आकर बैठ गया। ओह, हमारी मदद करना चाहती है फूफा, बैठ जा। तू कहता है तो चढ़ जाता हूँ। संटी उठकर शहर की ओर रवाना हो लिया। यह परेशानी हमें उस करेले के बीज की वजह से उठानी पड़ी। मिल गया तो साले को फोड़ डालूंगा घर। आप तो बेकार ही बांड भैया से नाराज हो रहे फूफा। वह तो तभी मारो हु हा काट दलो। लगता है इधर कुछ लोग लड़ रहे हैं। संटी तुरंत ही उस दिशा में मुड़ गया। लगता है मैं जानता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। ओए रुको, हमें कहाँ ले जा रहे हैं। उधर दुश्मनों ने सेवकों को ठंडा करके शेख बूढ़ बादाम को पकड़ लिया। गर्दन उड़ा दो उसकी। तभी संटी ने वहां पहुंचते ही अपना जादू छोड़ा, जिससे कि डाकुओं को अपनी ओर एक फौज बढ़ती दिखाई दी। अबे भागो, इसकी तो पूरी फौज आ गई। कहाँ है फौज? दुश्मन ने सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। पी सड़ाक। शेख बूढ़ बादाम की फौज नहीं दिखाई दी। पी। संटी बूढ़ बादाम के निकट पहुंचकर रुक गया। ओए भैये, वे लोग तुझे क्यों मार रहे थे? वे मेरे दुश्मन थे। मेरा नाम शेख बूढ़ बादाम है, लेकिन तुम भी बड़ी धांसू चीज हो। दुश्मन तुम्हें देखते ही भाग गया। ही। मेरा नाम इंस्पेक्टर धमाका सिंह है। अच्छा हुआ तुम मुझे अकेले मिल गए। बूढ़ बादाम, अब बताओ तुम मेरे देश में रूपनगर के विरुद्ध क्या साजिश कर रहे हो? आई साजिश की बात तो कुर्बान भी कर रहा था। आई कहाँ है कुर्बान? वह भी इस साजिश में शामिल है। लल्लू के लाल हो तुम। ब्रह्मांड तो ग्रेट जासूस है। मेरी मदद करने के लिए शहर गया है ताकि असली बदमाशों का पता लगा सके। आई मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। देखो फूफा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि बांड भैया देशद्रोही नहीं हो सकते हैं। मैं शर्मिंदा हूँ मोटू, अपने अनोखे पर बेकार ही शक कर बैठा, लेकिन अब मैं उसकी मदद करूँगा। बूढ़ बादाम ने सुक्रुबान के साथ सारी बात बताई। ओए मेरी मदद करो, कुर्बान मुझे मारना चाहते हैं, दुश्मन मुझे मारना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे शेख साहब। आज से हम दोनों आपके बॉडीगार्ड बनकर रहेंगे। तो फिर मेरे साथ महल चलो, मैं कुर्बान को वहीं बुलवा लूँगा। चलिए, हमारी उठनी हाजिर है। तीनों ने संटी की सवारी गांठ ली। इनके पास आनी तो दूर हो गई, देखना यह है कि अपना यार कुर्बान कहाँ भटक रहा है। कुर्बान रेगिस्तान से निकलकर एक फौजी चौकी में पहुंचा है। कहाँ घुसे जा रहे हो? मुझे तुम्हारे वजीर आजम से मिलना है। सिपाही उसे अपनी अफसर के पास ले गए। यह वजीर आजम को पूछ रही है सर। कुर्बान, मेरा वजीर आजम से मिलना बहुत ज़रूरी है सर। आपके शेख बुढ़बादान ने ही मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन वजीर आजम तो शहर में नहीं है। सुना है वह किसी खास काम से फॉरेस्ट हाउस गए हैं। तो उनको सूचना भेजिए कि मैं उनके लिए शेख बुढ़बादाम का संदेश लेकर आया हूँ। आप बैठिए, मैं अपना संदेश भिजवा कर आता हूँ। बैठे बैठे बांड की नज़र नीचे पड़े पैकेट पड़ी है। टनाटन चाय का पैकेट। उसकी जासूस खोपड़ी में घुड़दौड़ होने लगी। अफसर में दफ्तर में से कोई मिलने का अर्थ है दुश्मन के आदमी शाही फौजों में शामिल है। शायद कोई और सुराग मिल जाए। तभी वो अफसर फ़ोन पर बात कर रहा था। मैं सच कर रहा हूँ बॉस, वो क्रूकबॉन्ड है और वजीर आजम से मिलने की जिद कर रहा है। सो गाइस, अभी तक की स्टोरी यहीं तक भी ही। मिलते हैं कल आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और टनाटन के लास्ट एंडिंग के साथ थैंक यू वेरी मच।